जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा पीएमए लॉन्ग कोर्स 158 का इनिशियल इंटरव्यू था, तो उसका मैं एक छोटा-सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो सुबह हम 7 बजे गए हैं, तो हम जैसे ही गए हैं जो हवलदार था या जो भी था सिपाही, तो वो फॉर्म दे रहा था हमें और उसी के साथ जिस पे हमने एसे लिखना था वो पेपर भी दे रहा था। उससे लेके हम बैठे हैं और व्हाइट बोर्ड पे दोनों लिखे हुए थे। टॉपिक्स थे जी, इंग्लिश में था फोर्स्ड चाइल्ड मैरिज एंड उर्दू में था दुश्मन के सामने हिम्मत। यानी काफ़ी इजी से थे। तो उसने हमें 20 मिनट्स का टाइम दिया। उसने कहा ये आपने बायोडाटा फॉर्म भी फिल करना है और आपने ऐसे भी लिख के देने हैं। बस वो 20 मिनट का सुन के हम काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स थे, तकरीबन 35 के करीब थे, 38 35, तो काफ़ी सारे जल्दी जल्दी लिखने लग गए हैं मेरे समेत। तो इंग्लिश वाला मैंने भी इतनी जल्दी में लिखा है तो इतना ख़ास नहीं लिख सका। और लेकिन 20 मिनट का कह के वो चला गया और वो आया 1 घंटे बाद। तो हम उस वक़्त तक लिख चुके थे। यानी हमें लगा कि वो 20 मिनट में ले लेगा, लेकिन उसने नहीं लिया। उसके बाद वो आया, उसको हमने सबमिट करवाया, फिर वो एक लिस्ट लेके आया, उसके हिसाब से उसने 10 या पता नहीं 12 लड़कों की ऐसे लाइन्स बनवाई हैं। तो हम 22 लड़कों को वो नीचे लेके गया, जहाँ पे हमारा इंटरव्यू होना था, वहाँ बिठा दिया। तो जहाँ पे जो मेन रूम था, जहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल थे बैठे थे, बल्कि लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं था, मेजर था शायद, सही तरह उसका रैंक याद नहीं है। तो उसी के कमरे के बाहर एक चेयर एक्स्ट्रा रख दी, तो जो अंदर जाता था उसके यानी नेक्स्ट वाला वो उस चेयर पे आके बैठ जाता था और बेल देता था तो एक निकलता था, दूसरा आ जाता था अंदर। तो जैसे ही हम बैठे हैं, तकरीबन एवरेज टाइम, वो इंटरव्यू शुरू हुआ है तो एवरेज टाइम लगा है तकरीबन 2 ढाई मिनट, वो बल्कि उससे भी कम कह सकते हैं। जब मैं मेरी बारी आई है, मैं था 13वें-14वें नंबर पे, तो अंदर गया हूँ मैं। नॉक नहीं करना था, यानी वो बेल दे रहा था तो आपने उसी वक़्त उठ के अंदर जाना था। तो मैंने परमिशन माँगी है, उसने परमिशन दी है। मैं चेयर के पास आके खड़ा रह गया हूँ, वो उसने कुछ नहीं बोला। काफ़ी देर यानी खड़ा रह गया हूँ, तो मैं ऑटोमैटिकली खुद ही बैठ गया हूँ। तो साथ ही सोफ़े पे एक आई थिंक साइकोलॉजिस्ट था या कौन था, मैंने उसकी तरफ नज़र भी नहीं की। तो सामने बैठे थे, उन्होंने कहा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैं इंग्लिश में लग गया जी अपनी तारीफ़ें करने। तो अच्छा-सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। थोड़ी हिचकिचाहट थी, वो नॉर्मल होती है। तो उसके बाद उसने डायरेक्टली पूछा आपका, यानी इंग्लिश में ही पूछा कि व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट? तो मुझे यानी आइडिया नहीं था ये पूछेगा, तो मैंने इंग्लिश कह दिया। तो उसके फ़ौरन बाद ही उसने कहा स्पीक 2 मिनट्स ऑन ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो मैं उस पे हल्का-सा बोला है, यानी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोलूँ इस टॉपिक पे। तो मैं अपनी यानी मैंने उसको बताया कि हम चाइल्डहुड में स्टोरीज़ पढ़ते थे, उसका मोरल है। तो उसने कहा मैंने आपसे ये नहीं पूछा, मैंने कहा इसके ऊपर 2 मिनट बोलो आप। तो थोड़ा-सा मैंने हल्का-फुल्का बोला है। फिर मैंने लास्ट में जब मुझसे नहीं बोला जा रहा था आगे, मैंने सॉरी सर कह दिया। तो उसने कहा अच्छा इस पे बोलें, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो इस पे भी मैंने कह दिया है, यानी बोला इंग्लिश में ही है लेकिन 1-2 लाइनें बस। उसके बाद जी उसी वक़्त उसने कह दिया ओके यू मे लीव नाउ। तो मैं थैंक यू सर करके दोनों को आ गया हूँ बाहर। तो उस वक़्त मुझे लग रहा था पास नहीं होगा, और फिर हम तकरीबन 1 घंटा यानी वहीं एएसआरसी में फिरते रहे हैं। तो सारों से यानी हाल-अहवाल हुआ है कि आपसे क्या पूछा था, आपसे क्या, सब ने यही कहा है कि इंट्रोडक्शन के बाद उसने फ़ौरन, चाहे आप सब्जेक्ट बताओ या ना बताओ, आपसे एक टॉपिक देगा, आपको कहेगा इस पे 2 मिनट बोलें खुद ही। तो सारों सबका यही था, यानी सारे नहीं बोल सकते थे क्योंकि उसमें काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए। तो थोड़ा बहुत जो बोल रहा था बस कॉन्फिडेंट रह के बोलते रहे हैं थोड़ा बहुत। तो उसके बाद जब रिज़ल्ट की बारी आई है, तो इन्हीं सब बच्चों ने यही कहा कि हमसे भी सेम ये इंट्रोडक्शन के बाद टॉपिक दिया और उसके बाद उसने हमें बाहर जाने को कहा। तो सब ने तकरीबन यही कहा था। तो टोटल 38 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 6 नॉट रिकमेंड हुए, बाकी सारे रिकमेंड हो गए हैं। आईएसएस भी फॉर्म ले गया हूँ, खुशी-खुशी अपने घर आ गए हैं जी।